जब ये पूरा इंटरनल रोटेशन हो गया तो जो ऑक्सीपिट है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे है। बिल्कुल देख रहे हो, ये ऑक्सीपिट जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे है, और जो ब्रैगमा यानी कि जो जिसको एंटीरियर फॉन्टेनेला है, ये आप देख रहे हो बिल्कुल लोअर बॉर्डर ऑफ सेक्रम पे है। देख रहे हो बिल्कुल, तो ब्रैगमा जो है बिल्कुल लोअर बॉर्डर ऑफ सेक्रम पे है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे है। द वेल फ्लेक्स हेड नाउ एक्सटेंड्स एंड एज द ऑक्सीपिट एस्केप्स फ्रॉम द अंडरनीथ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड डिसेंड द वल्वा। अब यहाँ पे इस तरीके से डिसेंड कर रहा है, और जब ये यहाँ पे आ जाता है इसको बोलते हैं क्राउनिंग। तो द वेल फ्लेक्स हेड नाउ एक्सटेंड्स एंड द ऑक्सीपिट एस्केप फ्रॉम द अंडरनीथ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड डिसेंड्स द वल्वा। दिस इज नोन एज क्राउनिंग ऑफ द हेड। द हेड एक्सटेंड्स फर्दर, और एक्सटेंशन हो गया इसका, एंड the head extends further and the occiput under the symphysis pubis act as a fulcrum point as the bragma face and chin appears in succession। तो ये फल्क्रम की तरह, तो अब ये चीजें पहले ब्रैगमा फिर फेस और फिर चिन ये आ जाएंगे इस तरीके से, ये भी डिलीवर करके। दिस एक्सटेंशन प्रोसेस विल कंट्रोल रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेरिनल ट्रॉमा। लेकिन भैया नली पैरस में तो पेरिनल ट्रॉमा होता ही है। रेस्टिट्यूशन, व्हेन द हेड इज डिलीवर्ड द ऑक्सीपिट इज डायरेक्टली एंटीरियर। आप देख रहे हो बिल्कुल एंटीरियरली है, लेकिन अब खाली बच्चे का हेड तो डिलीवर करने है, उसके शोल्डर भी डिलीवर करने हैं। तो जब ये हेड जो होता है, व्हेन द हेड इज डिलीवरिंग द ऑक्सीपिट इज डायरेक्टली एंटीरियर। एज सून एज इट क्रॉसेज द पेरिनियम द हेड अलाइंस विद द शोल्डर। तो पहले तो जो ऑक्सीपिट था बिल्कुल एंटीरियर था, और बाद में फिर ये शोल्डर से अलाइन कर देता है, क्योंकि जो शोल्डर हैं जो ओब्लीक पोजीशन में एंटर करते हैं। दिस स्लाइट रोटेशन ऑफ द ऑक्सीपिट थ्रू 1/8 ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। तो करीब हेड जो है 1/8 घूम गया, जिसकी वजह से शोल्डर के साथ ये आ गया अलाइनमेंट में। एक्सटर्नल रोटेशन, इन ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड द शोल्डर हैव टू बी रोटेटेड इनटू द डायरेक्ट एपी पोजीशन, क्योंकि इनलेट सबसे बड़ी एपी की होती है, तो शोल्डर को भी एपी पोजीशन में आना पड़ेगा। व्हेन दिस अगर द ऑक्सीपिट रोटेट्स थ्रू अ फर्दर 1/8 ऑफ अ सर्किल टू द ट्रांसवर्स पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन। बच्चा इस तरीके से डिलीवर हुआ, हाथ बच्चा फेस सामने की तरफ इस तरीके से, अब ये क्या करेगा, ये और 1/8 रोटेट कर गया, इस तरीके से हो गया, तो जिससे अब शोल्डर जो है एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में आ गए। तो पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा और उसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर होता है। नॉर्मली द रेस्ट ऑफ द फीटल बॉडी इज डिलीवर्ड इजीली विद द पोस्टीरियर शोल्डर गाइडेड ओवर द पेरिनियम बाय जेंटल अपवर्ड ट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन, सो डिलीवरिंग द बेबी ऑन टू द मैटरनल एब्डोमेन। बस बात खत्म, अब कल करेंगे।